श्री कृष्णा जी कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। लेकिन मनुष्य इस बात को समझते हुए भी स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि उसका मन अतीत और भविष्य के बीच फंसा रहता है और वह वर्तमान को खो देता है। और जब वर्तमान खो जाता है तो जीवन की शक्ति भी कम हो जाती है, और तुम सोचते हो कि दूसरों के साथ क्यों अच्छा हो रहा है और मेरे साथ क्यों नहीं। लेकिन यह प्रश्न ही तुम्हारी शांति को खत्म कर देता है, क्योंकि हर आत्मा का अपना मार्ग होता है और हर अनुभव का अपना समय होता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन मनुष्य धैर्य खो देता है, क्योंकि वह परिणाम को पकड़ना चाहता है, जबकि जीवन प्रक्रिया पर चलता है। और जब तुम प्रक्रिया को छोड़कर परिणाम पर ध्यान देते हो तो दुख शुरू होता है और चिंता जन्म लेती है, और फिर तुम हर चीज में डर देखने लगते हो। लेकिन अगर तुम समझ लो कि तुम्हारा कर्म तुम्हारे हाथ में है और परिणाम ईश्वर के हाथ में है, तो तुम हल्के हो जाओगे। जैसे एक यात्री जो भारी सामान नीचे रख देता है और फिर आसानी से चलने लगता है, वैसे ही तुम भी अपने मन का बोझ नीचे रख सकते हो। और श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। और ये बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन जीने में कठिन लगती है, क्योंकि मन बार बार पूछता है कि अगर मैं चिंता नहीं करूंगा तो सब ठीक कैसे होगा। लेकिन कृष्ण का उत्तर है कि जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह चाहे जितना भी सोचो नहीं मिलेगा। इसलिए चिंता करना केवल भ्रम है, और यह भ्रम तुम्हें वास्तविक शक्ति से दूर करता है, और तुम धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को खो देते हो, और फिर दूसरों की राय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन जिस दिन तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हारा मूल्य दूसरों की सोच से नहीं बल्कि तुम्हारे कर्म से तय होता है, उस दिन तुम मुक्त हो जाते हो। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्म पर ध्यान दो और मन को स्थिर करो, क्योंकि जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। और अगर तुम इसे स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति पैदा होती है, जो तुम्हें हर परिस्थिति में शांत रखती है। और यह शांति बाहर की नहीं अंदर की होती है, और ये वो वही शांति है जिसे कोई भी परिस्थिति छीन नहीं सकती। लेकिन लोग इसे समझने में जीवन बिता देते हैं और हर छोटी बात पर चिंता करते रहते हैं कि क्या होगा अगर नौकरी नहीं मिली, क्या होगा अगर लोग छोड़ गए, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम हर क्या होगा पर जीते रहोगे तो तुम कभी जी नहीं पाओगे, क्योंकि जीवन अभी में है और अभी ही तुम्हारा असली समय है। और अगर तुम अभी को खो देते हो तो तुम सब कुछ खो देते हो। इसलिए मन को बार बार यह याद दिलाओ कि जो लिखा है वही होगा, लेकिन मैं अपने कर्म से उसे श्रेष्ठ बनाऊंगा। और यही सोच तुम्हें मजबूत बनाती है, और तुम्हारे अंदर का डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और तुम समझ जाते हो कि जीवन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण तुम्हारे नियंत्रण में है। और यही दृष्टिकोण तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकता है। और जब तुम इस सत्य को अपनाते हो तो तुम्हें हर जगह अवसर दिखने लगते हैं, जहां पहले केवल समस्या दिखती थी, और तुम हर गिरावट में सीख देखने लगते हो और हर दर्द में शक्ति देखने लगते हो। और फिर तुम उस स्थिति में पहुंच जाते हो जहां चिंता समाप्त हो जाती है और विश्वास शुरू होता है। और यह विश्वास अंधविश्वास नहीं होता, यह अनुभव से पैदा हुआ आत्मज्ञान होता है। और कृष्ण यही कहते हैं कि आत्मा अमर है और समय अस्थाई है, और जो चीज अस्थाई है उसके लिए इतना मत सोचो कि तुम स्थायी शांति खो दो। इसलिए आज से यह निर्णय लो कि तुम केवल कर्म करोगे और परिणाम को स्वीकार करोगे, और जो भी होगा उसे ईश्वर की इच्छा मानकर आगे बढ़ोगे। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि चिंता कभी समाधान नहीं थी, वह केवल एक आदत थी जिसे तुमने अनजाने में पकड़ लिया था। और जैसे ही तुम उसे छोड़ते हो तुम्हारा जीवन हल्का हो जाता है, और तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा जागती है जो कहती है कि मैं तैयार हूं हर परिस्थिति के लिए, क्योंकि मुझे भरोसा है कि जो लिखा है वही होगा, और उसमें भी मेरा भला ही छिपा है। तुम जितनी भी चिंता कर लो, तुम सूरज को उगने से नहीं रोक सकते और न ही समय के प्रवाह को बदल सकते हो। तुम सिर्फ अपने कर्म को शुद्ध कर सकते हो और बाकी सब ब्रह्मांड की व्यवस्था पर छोड़ सकते हो। लेकिन मनुष्य फिर भी डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने सोचना बंद कर दिया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि चिंता तुम्हें समाधान नहीं देती, सिर्फ तुम्हारी शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर देती है, और तुम
हर दिन उसी चीज के बारे में सोचकर थक जाते हो जो अभी हुई भी नहीं है या शायद कभी होगी भी नहीं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार को बदलने की कोशिश मत करो, पहले अपने देखने का तरीका बदलो, क्योंकि जो व्यक्ति हर जगह डर देखता है उसे हर जगह खतरा ही दिखाई देता है, और जो व्यक्ति हर जगह अवसर देखता है उसके लिए हर परिस्थिति अवसर बन जाती है। और यही कारण है कि कुछ लोग बहुत मेहनत करके भी थक जाते हैं और कुछ लोग शांत रहकर भी बड़े परिणाम प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि अंतर मेहनत में नहीं होता, अंतर मानसिक स्थिति में होता है। और कृष्ण इसे ही योग कहते हैं, मन की स्थिरता और कर्म की शुद्धता। और जब मनुष्य चिंता करता है तो उसका मन बिखर जाता है, और बिखरा हुआ मन कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। इसीलिए सबसे पहले मन को शांत करना जरूरी है। और शांति तब आती है जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। और यह स्वीकार करना हार नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी समझ है। लेकिन लोग इसे हार मान लेते हैं क्योंकि उनका अहंकार यह स्वीकार नहीं करता कि वह सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन सच्चाई यही है कि इस संसार में कुछ भी तुम्हारे हाथ में पूरी तरह नहीं है, केवल तुम्हारा प्रयास तुम्हारे हाथ में है। और परिणाम हमेशा परिस्थितियों और समय के संयोजन से बनता है। और जब तुम इस बात को गहराई से समझ लेते हो तो तुम्हारा तनाव कम होने लगता है और तुम हल्के हो जाते हो, जैसे भारी बोझ उतर गया हो। और फिर तुम्हें यह महसूस होता है कि तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि जीवन की हर घटना किसी बड़ी योजना का हिस्सा है, और जो होना है वह होकर ही रहेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम प्रयास करना छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम बिना डर के प्रयास करो और बिना लालच के कर्म करो, क्योंकि डर और लालच दोनों ही तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करते हैं। और जब ऊर्जा खत्म होती है तो जीवन में असफलता बढ़ने लगती है, और फिर व्यक्ति सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन असल में वह अपने ही विचारों का परिणाम देख रहा होता है। और अगर तुम हर समय नकारात्मक सोचोगे तो तुम्हें हर जगह कठिनाई ही दिखेगी। लेकिन अगर तुम अपने मन को सकारात्मक और स्थिर रखोगे तो वही कठिनाई अवसर बन जाएगी। और कृष्ण यही सिखाते हैं कि मन को साधो, क्योंकि मन ही तुम्हारा मित्र भी है और शत्रु भी है। और जब मन नियंत्रण में होता है तो जीवन सरल हो जाता है, और जब मन नियंत्रण से बाहर होता है तो सबसे आसान चीज भी कठिन लगने लगती है। इसलिए अपने मन को बार बार यह याद दिलाओ कि जो भी हो रहा है वह किसी कारण से हो रहा है, और उस कारण को अभी समझना जरूरी नहीं है, क्योंकि समय खुद ही सब कुछ स्पष्ट कर देता है। और अगर तुम हर चीज को तुरंत समझने की कोशिश करोगे तो तुम उलझते जाओगे, लेकिन अगर तुम थोड़ा धैर्य रखोगे तो वही चीज तुम्हें सबसे बड़ा ज्ञान देगी। और यही जीवन का नियम है कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता, कुछ उत्तर समय के साथ खुलते हैं। और जो व्यक्ति समय पर भरोसा करता है वही सबसे शांत रहता है, और यही शांति तुम्हें मजबूत बनाती है। और जब तुम मजबूत बनते हो तो फिर कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती, क्योंकि अब तुम्हारा आधार बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है। और यही भीतर की शक्ति ही असली कृष्ण चेतना है, जहां भय समाप्त हो जाता है और विश्वास जाग उठता है। और जब यह अवस्था आती है तो तुम समझ जाते हो कि चिंता सिर्फ एक भ्रम थी जो तुम्हें वास्तविक जीवन से दूर ले जा रही थी, और अब तुम उस भ्रम से बाहर आ चुके हो। और अब तुम्हारे कदम स्थिर हैं, और तुम्हारा मन शांत है, और तुम्हारा कर्म स्पष्ट है। और जब मन इस स्थिरता में पहुंच जाता है तो जीवन की दिशा अपने आप स्पष्ट होने लगती है, और जो चीजें पहले बहुत उलझी हुई लगती थी वही धीरे धीरे सरल दिखने लगती है। जैसे अंधेरे कमरे में जब एक छोटी सी रोशनी जलती है तो पूरा कमरा एक साथ नहीं बदलता, लेकिन देखने की क्षमता बदल जाती है। और कृष्ण यही समझाते हैं कि असली परिवर्तन परिस्थितियों में नहीं बल्कि दृष्टि में होता है। और जब दृष्टि बदल जाती है तो वही रास्ता जो पहले डरावना लगता था अब साधारण लगने लगता है। और यही कारण है कि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी परेशानी में भी टूट जाते हैं, क्योंकि अंतर परिस्थिति का नहीं होता, अंतर मन की स्थिति का होता है। और जब मन शांत होता है तो निर्णय सही होने लगते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तो जीवन अपने आप सही दिशा में जाने लगता है। लेकिन मनुष्य की समस्या यह है कि वह हर चीज को जल्द से जल्द नियंत्रित करना चाहता है, और जब चीजें उसके अनुसार नहीं चलती तो वह चिंता करने लगता है, और चिंता धीरे धीरे उसके भीतर की शक्ति को खा जाती है, और फिर वह थक जाता है बिना कुछ किए हुए भी। लेकिन कृष्ण कहते हैं
कि जो व्यक्ति अपने कर्म को समर्पण के साथ करता है और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है, वह कभी हारता नहीं है, क्योंकि वह हर परिणाम को सीख में बदल देता है और यही सीख उसे आगे बढ़ाती है। और जब तुम हर अनुभव को सीख मानने लगते हो तो असफलता भी तुम्हें रोक नहीं पाती, क्योंकि अब तुम असफलता से डरते नहीं हो बल्कि उसे समझते हो। और जब डर खत्म हो जाता है तो आधा संघर्ष वैसे ही खत्म हो जाता है।